अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ याब मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से काम कर रहे होंगे और आपके प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोडी के बारे में। गोडी क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हम गोडी किस तरह कर सकते हैं, गोडी करने का टाइम क्या है। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, ये आपको एक प्लांट नज़र आ रहा है, ये कैन पाम का प्लांट है और इसको अभी गोडी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करेंगे गोडी होती क्या है। बेसिकली ऊपर वाली मिट्टी को नरम करना और रूट्स के लिए एरेशन सिस्टम डेवलप करना, इसको हम कहते हैं गोडी करना। ऊपर वाली मिट्टी को हम नरम कर देते हैं किसी भी टूल की मदद से। हम इस टूल को यूज़ करते हैं। आप लोग किसी भी चीज़ की मदद से, ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप गोडी नहीं कर सकते, आप सिंपल फिंगर के साथ भी गोडी कर सकते हैं। लाइक दिस, अगर आपने बल यूज़ की है अपने प्लांट के अंदर तो इस तरह करने से भी आप प्लांट की गोडी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर वाला सरफेस एरिया को 2 से 3 इंच गहराई तक नरम कर देना, इसको हम कहते हैं गोडी करना। तो आप अपने प्लांट्स की 15 से 20 दिन के बाद गोडी लाजमी किया करें। इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, सबसे पहले इसकी गोडी कर लेते हैं, देन इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करते हैं। कोशिश करेंगे प्लांट के ट्रंक का जो लेवल है, प्लांट का ट्रंक जो है उस जगह पे गोडी ना करें, उसके साइड्स पे गोडी करें, क्योंकि अगर ये टूल इसकी जड़ों को या इसके ट्रंक को लग गया तो हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो कोशिश करें साइड से गोडी करें और अपने जितने भी प्लांट्स हैं उनकी हफ्ते या 10 दिन के अंदर गोडी लाजमी किया करें। तो अब कुछ बात करते हैं गोडी करने के फ़ायदे क्या होते हैं। गोडी करने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपका जो जितने भी वीड्स होती हैं, जितनी भी जड़ी बूटियाँ उगी होती हैं, वो सारी की सारी निकाल सकते हैं हम गोडी करने की मदद से। और दूसरा बेनिफिट ये कि जो आपको ग्रीनिश नज़र आ रहा है ये हमारा पोट, ये फंगस लगने की वजह से होता है। तो अगर तो हम गोडी नहीं करेंगे तो फंगस की एक लेयर ऊपर जम जाएगी और जब हम पानी देंगे तो वो नीचे तक पहुँचेगा और उससे ये होगा कि हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। गोडी ना करने की वजह से फंगस लग सकता है, यहाँ पे हर वक्त गीला रहेगा हमारा पोट और उससे फंगस लग जाएगा। फंगस लगने की वजह से हमारा पूरा प्लांट येलो हो जाएगा और येलो होने के बाद वो हमारा प्लांट डेड हो जाएगा। तो कोशिश करें कि गोडी लाजमी किया करें अपने प्लांट्स की। और दूसरा मेन बेनिफिट ये कि हमारी प्लांट की जड़ों को भी हवा की ज़रूरत होती है। अगर तो ऊपर से ब्लॉकेज हो जाएगा फंगस लगने की वजह से तो नीचे तक हवा नहीं जाएगी और हमारी रूट्स जो हैं वो गलनी शुरू हो जाएंगी। उससे ये होगा कि हमारा प्लांट भी गल जाएगा। तो दूसरा बेनिफिट ये हो गया। और तीसरा बेनिफिट ये कि जब भी आप खाद ऐड करें तो उसकी हल्की हल्की गोडी करें और देन उसको पानी दे दें। उससे ये होगा कि खाद हमारी फ़ौरन नीचे तक जल जाएगी और अपना असर दिखाना जल्दी से स्टार्ट कर देगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। जहाँ पे अगर खाद ने असर करना है 1 महीने बाद जाके, तो वो खाद आपकी 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही अपना काम शुरू कर देगी और आपको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो प्लांट की गोडी लाजमी किया करें। गोडी करने से एक और बेनिफिट ये होता है कि रूट बाउंडिंग का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नहीं तो हमारे प्लांट्स की रूट्स इतनी डेवलप हो जाती हैं कि उसको ग्रोथ करने के लिए जगह नहीं मिलती और हमारा प्लांट जो है वो मरना शुरू हो जाता है, येलो उसके लीव्स हो जाते हैं और वो हमारा प्लांट आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाता है। इससे ये होगा कि जितनी भी छोटी छोटी रूट्स होंगी वो खुद ब खुद कट हो जाएंगी। हमने इसे निकाल के इसको अलहदा से इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह करने से इसकी छोटी छोटी रूट्स जो हैं वो कट हो जाएंगी और इसकी न्यू रूट्स को जगह मिल जाएगी अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहेगा। सर्दी के सीज़न में जब हम अपने प्लांट्स को पानी देते हैं तो पानी ज़्यादा देर तक ऊपर खड़ा रहता है। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि मिट्टी पोट की बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, जिससे कि पानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक जाता है और मिट्टी हमारी ज़्यादा देर तक गीली रहती है। तो अगर तो पोट की मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहेगी तो पोट में फंगस का ख़तरा पैदा हो सकता है, फंगस आने का। तो कोशिश करें कि पोट को पानी देने से पहले 1 घंटा पहले उसकी गोडी कर लें, ताकि जितनी भी पर अगर फंगस उगी हुई है तो फंगस भी ख़त्म हो जाए, जितनी वीड्स हैं वो भी निकाल लें और पोट की मिट्टी भी नरम हो जाए। जब आप पानी देंगे गोडी करने के बाद तो आप देखेंगे कि पानी फ़ौरन से नीचे चला जाएगा और पूरे की पूरी मिट्टी हमारे पोट की अच्छे से गीली हो जाएगी और मिट्टी हमारी जल्दी ड्राई भी होगी, क्योंकि हमने एरेशन सिस्टम इसका बना दिया है। उससे ये होगा कि इसके ऊपर ना तो फंगस आएगा, ना जड़ी बूटियाँ उगेंगी और प्लांट की नीड जो है वो प्लांट ही लेगा, ना कि जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ अगर उगती हैं तो वो प्लांट की पावर सक करती हैं और प्लांट की ग्रोथ में
फ़र्क आ सकता है। तो गोडी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, गोडी लाजमी किया करें अपने प्लांट्स की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।